हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन और अपने इस चैनल पर मैं एनर्जी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, इनर वर्क प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। गाइस, आज का टॉपिक है जो कि मुझसे बहुत बार इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये किसी और का प्रोजेक्शन है, ना कि हमारा प्रोजेक्शन है, या फिर हमें कैसे पता चलेगा ये किसका प्रोजेक्शन है, हमारा है कि दूसरों का है। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं ये प्रोजेक्शन हम करते क्यों हैं, हमारे साथ होता क्यों है। गाइज, हमारी शैडोज में ना बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, हिडन होते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि हम जब ट्रॉमा को एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो वो हमारी उस शैडो स्पेस में चली जाती है। बहुत सारी ऐसी एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको हम देखना नहीं चाहते, एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग होते हैं, बहुत हर्टफुल, पेनफुल होते हैं। तो ये सभी जो कि डिनाइड एस्पेक्ट होते हैं हमारे द्वारा, या फिर हमारी माइंड और बॉडी नहीं चाहती कि हम उनको फेस करें, फील करें, तो इन्हीं सभी को हम हमारी शैडो में डाल देते हैं। इसमें अनमेट नीड्स भी आते हैं। कई नीड्स होती हैं हमारी जो कि हमें बचपन से ही नहीं मिली होती हैं, हमारी ऐसी इच्छाएं होती हैं जिनको हम दबा देते हैं, या फिर हमारे ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, जो कि डिनाइड होते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी सोसाइटी उसे बहुत ज़्यादा खुद से बड़ा मानती है। सपोज क्रिएटिव होना बहुत आसानी से हमारी सोसाइटी डिनाई कर देती है कि पेंटिंग नहीं करनी है, डांसिंग नहीं करनी है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स है ना, उनकी सोच से परे होते हैं ना, तब भी वो डिनाई कर देते हैं और वो हमारी शैडो में चले जाते हैं। तो गाइज, ओवरऑल जो कुछ भी हमारे शैडो में जाता है ना, टाइम टू टाइम ट्रिगर होता है, क्योंकि वो एस्पेक्ट्स अपना रूप ले लेते हैं, उनके अंदर अपनी ही एक एनर्जी आ जाती है, वो अपना रोल प्ले करना चाहते हैं, वो भी इस लाइफ को हमारे थ्रू एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो जब भी वो ट्रिगर होते हैं ना, बाहर आने के लिए तैयार होते हैं, तो हम उनको इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्शन महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। सपोज मैं अपने पार्टनर को हमेशा शक की नज़रों से देखती रहती हूँ, मे बी कहीं वो मुझ पर चीट तो नहीं कर रहा। अगर मैं ये प्रोजेक्ट कर रही हूँ बार बार उनके ऊपर, इट मीन्स कि मेरे अंदर वो एस्पेक्ट है जो कि मेरे पार्टनर को चीट करता है, या मैं भी कभी चीट कर चुकी हूँ अपने पार्टनर को, या फिर मैं ऐसी कैपेबिलिटी रखती हूँ कि मैं इन फ्यूचर अपने पार्टनर को चीट कर सकती हूँ। तो गाइज, जो मेरे अंदर इस चीट करने का एस्पेक्ट है ना, मैं इसको छुपा के रखती हूँ कि नहीं, मैं तो चीट नहीं करती। लेकिन गाइज, जब भी ऐसा कुछ हो रहा होता है या नहीं भी हो रहा होता है ना, तब भी हम उस चीज़ को जज करने लग जाते हैं कि मे बी मेरा पार्टनर चीट कर रहा है। तो वो चीज़ है नहीं, लेकिन हम उसको उनके ऊपर ज़बरदस्ती थोप रहे होते हैं, उनको उनके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। और सपोज अगर वो चीट भी कर रहा होता है ना, तो वो सिर्फ इसलिए हमारे सामने आता है क्योंकि उससे रिलेटेड हमारी शैडो ऑलरेडी है हमारे अंदर। तो गाइज, देखा आपने, हम हमारे शैडोज को जान पाते हैं अगर हम हमारे अंदर के इन शैडोज को दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हैं। ऐसा ही हर इंसान करता है, दूसरे लोग भी अपनी शैडो हमारे ऊपर प्रोजेक्ट करते रहते हैं। लेकिन गाइस, हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि ये किसकी शैडो है, हमारी है कि उनकी है। तो गाइस, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमें कोई प्रॉब्लम थी, हम उस प्रॉब्लम को लेकर किसी के सामने गए, किसी के पास गए, ताकि हमें एक अच्छी एडवाइस मिल पाए, एक अच्छा सजेशन मिल पाए। तो जब हम उनके पास जाते हैं ना, वो बहुत तरीके की बातें करते हैं। जितने तरीके के लोगों के पास हम जाएंगे ना, उतने तरीके के लोग बातें करेंगे। जब हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान के पास जाते हैं और हमें वो अपने थॉट्स जब बताने लगते हैं, गाइज, अगर हमें उनकी बातों से अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो हमारे अंदर उस प्रोजेक्शन से रिलेटेड कोई भी शैडो नहीं है। सपोज अगर किसी ने ऐसी कोई बात की
जो कि मे बी वो जानबूझ के आपके सामने करना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं वो क्या सोचते हैं, लेकिन अगर आपको उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो आपके अंदर उस चीज़ से रिलेटेड कोई भी शैडो नहीं है। इसको एक एग्जांपल से मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। मेरे हस्बैंड ने एक जोक क्रैक किया था। उन्होंने कहा कि एक फीमेल के साथ आर्ग्यूमेंट में इसलिए नहीं पड़ता या फिर उस आर्गुमेंट से पीछे छुड़ा के जल्दी से भाग जाता है क्योंकि वो बहुत लॉजिकल होता है। तो जब उन्होंने जो क्रैक कर दिया ना, तो वो हंसते हुए वहाँ से चले गए और उन्होंने सोचा मुझे समझ नहीं आया। वो वापस आए और मुझे पूछते कि आपको जोक नहीं समझ आया। मैंने कहा मुझे जोक समझ आया था, क्यों नहीं समझ आया, मुझे बहुत अच्छे से समझ आया। तो उन्होंने बोला फिर आप हंसे ही नहीं। मैंने कहा कि मैं इस चीज़ से ट्रिगर हुई ही नहीं, तो मैं कैसे हंस सकती हूँ। तो एक्चुअली मैंने उनका प्रोजेक्शन मिरर कर दिया उनकी तरफ। मिरर में क्या होता है गाइज, हम हमारा फेस देख सकते हैं, जो लाइट होती है ना वो मिरर को पास नहीं कर सकती, इसलिए वो बहुत आसानी से हम हमारा फेस देख पाते हैं उसके अंदर। तो गाइज मैं अपने हस्बैंड के सामने उन्हीं का मिरर बन गई क्योंकि मैं ट्रिगर नहीं हुई। तो जैसे ही वो वापस आए, तो वो ट्रिगर होके ही तो आए थे, अगर वो ट्रिगर नहीं होते तो शायद वो वापस आते ही नहीं। तो जैसे ही वो वापस आए, मैं उनके सामने उनके ही प्रोजेक्शन का मिरर बन गई। मे बी उनके अंदर शैडो हो उनकी, कि मे बी वो ये सोचते हो कि वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, वो इमोशनल हैं ही नहीं। जो उनका इमोशनल एस्पेक्ट है ना, वो उन्होंने हिडन रख दिया या अपने शैडो में डाल दिया, क्योंकि मेन जनरली इमोशनल नहीं होते हैं, ऐसा वो सोचते हैं। उन्हें ऐसा लगता है हम लॉजिकल ही हैं, तो उन्होंने जो इमोशनल एस्पेक्ट है ना अपना, वो अपने शैडो में हाइड कर दिया और वही इस जोक के फॉर्म में ना बाहर आया था। तो गाइज हम हमारी लाइफ में एक दूसरे का मिरर ही तो होते हैं, जो वो हम इन मिरर में ही खुद को देख पाते हैं, खुद की शैडोज को देख पाते हैं, क्योंकि हम इन मिरर्स में खुद के अंदर की शैडोज को प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। गाइज उसी सिनेरियो में वापस आते हैं। सपोज मैं किसी से सजेशन लेने गई और उस दूसरे इंसान ने ना मुझे कुछ ऐसी बातें कही जो कि बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग थी। इट मीन्स कि मेरे अंदर उस चीज़ से लेकर, उस सब्जेक्ट से लेकर, या फिर उनके जो थॉट्स हैं या फिर उनकी जो बिलीव सिस्टम है ना, उनसे रिलेटेड मेरे अंदर कोई इनसिक्योरिटी है, कोई शैडो है, मेरा कोई ऐसा बिलीव सिस्टम है जो कि ट्रिगर हो रहा है उनकी उस थॉट्स से, उनके द्वारा बोले गए वो सेंटेंसेस से, उनके जो सजेशंस वो दे रहे हैं ना, उनसे मेरे अंदर की शैडोज ट्रिगर हो गई। इट सिंपली मीन्स कि मेरे अंदर वो प्रॉब्लम है अभी और उसको मुझे ओवरकम करना है। जब भी हम ट्रिगर हो जाते हैं ना, तो गाइस ये ट्रिगर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है ताकि हम खुद को देख पाएं, डीपली इंट्रोस्पेक्ट कर पाएं, हमारे अंदर की प्रॉब्लम्स को हम थोड़ा समझ पाएं। जो भी वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर वो हमारे ऊपर लैंड हो रहा है ना, इट मीन्स कि उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हमारे अंदर है जो कि सरफेस लेवल पर आ गई है। अब उस प्रॉब्लम को हमें डील करना पड़ेगा, उस शैडो को हमें हील करना पड़ेगा। तो गाइज इसके लिए हमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस खुद से करने होंगे। तो इसके लिए क्वेश्चंस मैं आपको बता सकती हूँ। हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैं क्यों ट्रिगर हो गई, मेरी कौन सी शैडो है जो कि बाहर आना चाहती है, हील होना चाहती है, मेरे अंदर ऐसे कौन से बिलीव सिस्टम्स हैं जो कि लिमिटिंग बिलीव सिस्टम है। अगर वो एम्पावरिंग बिलीव सिस्टम होते तो वो ट्रिगर नहीं होते। इट मीन्स कि मेरे जो बिलीव सिस्टम है ना, वो लिमिट कर रहे हैं मुझे एक्सपेंड होने से रोक रहे हैं। क्या उन्होंने जो बोला वो ट्रू है, क्या उसके रिगार्डिंग मेरे पास कोई एविडेंस है, या फिर मुझे मेरे फ्यूचर का तो डर नहीं लग रहा, जो उन्होंने बातें कही उससे कहीं मेरे अंदर फियर तो नहीं है, मेरे फ्यूचर को लेकर, मेरी प्लानिंग को लेकर मेरे अंदर कोई इनसिक्योरिटी तो नहीं है। एक और क्वेश्चन हमें करना है कि हम जब इतना ट्रिगर होते हैं ऐसे इंसानों से जिनका बिलीव सिस्टम खुद ही इतना स्ट्रांग नहीं है, या फिर XYZ सजेशन से, तो हम उनके पास जाते क्यों हैं। तो हमें इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पर सोचना पड़ेगा कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मैं इस इंसान के पास बार बार जा रही हूँ और बार बार ट्रिगर हो रही हूँ। मेरा कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जो कि उस इंसान को अट्रैक्ट कर रहा है। मेनली जो हमारे अंदर भरा हुआ होता है ना गाइज,
उसी टाइप के लोगों को हम हमारी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। सपोज अगर मेरे साथ बचपन में कोई इंसान ने कोई बुरा बिहेवियर किया था या फिर बहुत लॉन्गर टाइम तक मैंने उसका जो बिहेवियर सहा था, अगर मैं उस टाइम भी उसको छोड़कर बाहर आ जाती हूँ ना, तो मैं अपनी नई रिलेशनशिप में भी ना उसी टाइप का इंसान अट्रैक्ट कर लेती हूँ। इसलिए तो गाइस जो विक्टिम होते हैं ना, बार बार एक नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट कर लेते हैं, चाहे वो कितनी ही बार उस रिलेशनशिप को छोड़कर मूव ऑन क्यों ना कर ले, लेकिन जब भी वो नई रिलेशनशिप में आएंगे ना, वो उसी टाइप के इंसान को अट्रैक्ट कर लेते हैं। इट मीन्स कि उनकी एनर्जी के अंदर कुछ ऐसा है जो कि उस इंसान को अट्रैक्ट कर रहा है। इसलिए गाइस हमें डीपर लेवल पर खुद का इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि ऐसा क्या है हमारे अंदर जो कि बाहर आने के लिए तैयार है, या फिर उन बिलीफ सिस्टम्स को या उन इंसानों को अट्रैक्ट कर रहा है हमारी लाइफ में, जो कि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है हमारी लाइफ के लिए, हमारी लाइफ की ग्रोथ के लिए। तो गाइज आई होप आज की वीडियो में आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि किसकी प्रोजेक्शन है, क्या सामने वाला आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है या आप सामने वाले के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो गाइज अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हाईली इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय।